हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। पूरे 20 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये करंट अफेयर की 14वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगी इन क्लासेस की। अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग वहां से जाके फ्री में बिल्कुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न हैं, बट 15 ऐसे अलग से क्वेश्चंस करवाऊंगा। 15-20 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी ज़रूर अपने पास लेके बैठा करें। जब भी आप लोग मेरी कोई भी क्लास देखा करें, नोट्स बनाया करें। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आपको फ्री सीट चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। इससे में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही 10 वर्ष का पुराना हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सरकारी सीट की तैयारी के लिए आप लोग ले सकते हैं। बेहतरीन स्कोर अगर आपको करना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। निचोड़ नोट्स है, एक तरह से शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका स्कोर आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा का। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। जी हाँ, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ मैं कि 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको बताना है। श्रेयसी सिंह या दिव्यांश सिंह पंवार या योगेंद्र सिंह यादव या अंकुर मित्तल। सभी लोग फर्स्ट का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह जो जीते हैं उनका नाम है दिव्यांश सिंह पंवार। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ? इजराइल, मैक्सिको, चीन, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। क्या क्या नोट करना है अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका जो आयोजन हुआ था, कहां हुआ था, सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका जो आयोजन हुआ था इजराइल देश में हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको मिला था? तो हरनाज संधू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हरनाज संधू, इनसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हरनाज संधू का संबंध किस राज्य से है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चंडीगढ़ आपको याद रखना है, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। चलिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। इसको भी नोट करना है आपको। इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, अगर वायुसेना दिवस पूछे तो 8 अक्टूबर आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और थल सेना दिवस पूछे तो 15 जनवरी आपको याद रखना है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो तीनों आपके जो है क्लियर यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में किस देश की महिला भारोत्तोलक जेरेमी लारंगनी नुंगा ने स्वर्ण पदक जीती है, ये आपको बताना है किस देश की। 4 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो वो हैं भारत की महिला है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या है?
IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या है? 62, 56, 61, 59। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान, तो जो भारत का स्थान है वो है 56वां। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसमें टॉप पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस अवधि तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है? सभी लोग जवाब देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का किस अवधि तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है? मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024, दिसंबर 2025। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण जो है ये किस अवधि तक जो है विस्तार किया गया है? इसका जो विस्तार किया गया है मार्च 2024 तक किया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ओके। चलिए, मैड्रिड स्पेन में आयोजित डेविस कप 2020-21 का फाइनल मुकाबला किस देश ने जीता? तो यह जीता है रूस ने। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार के एग्जाम में, क्योंकि ट्रेंडिंग में है, चर्चित में है। रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, चाइना हो गया, ये इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यूनिसेफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूनिसेफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यूनिसेफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूनिसेफ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कैथरीन रसेल। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है, USA ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ओके। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने भारत की किस वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह जो है प्रदान किया गया है बालकृष्ण दोषी अवार्ड को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अमेरिका द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? अमेरिका द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो यह भाग लिए थे एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं इस समय। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? सभी लोग जवाब देंगे। कितने परसेंट? 8.4% जो है अनुमानित किया है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी एग्जाम में तो GDP का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो GDP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस, मैं स्पेलिंग लिखे दे रहा हूँ। ग्रॉस हो गया, डोमेस्टिक, उसके बाद प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु कितनी लागत राशि की मंजूरी दी है? आपको बताना है। 39,317 करोड़ की जो है राशि की मंजूरी दी है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम कोविड टीके की दूसरी खुराक के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है? किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम कोविड टीके की दूसरी खुराक के 100% टीकाकरण का लक्ष्य घोषित किया है?
तो वो है हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। फॉर्च्यून इंडिया की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? सभी लोग जवाब देंगे। तो इसमें शीर्ष पर हैं निर्मला सीतारमण, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्मला सीतारमण इस समय भारत की वित्त मंत्री हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा। हॉर्नबिल उत्सव जो 2021 यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग में मिस्टेक है, दिसंबर तक कहाँ मनाया गया था ये आपको बताना है। ये मनाया कहाँ जाता है ये आपको पता होना चाहिए। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड, ठीक है। ये उत्सव जो है हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, उत्सव से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे और भी हो गया, नत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे चिराऊ नत्र हो गया मिजोरम का, ठीक है। तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे जीके की टॉपिक वाइज ही क्लास में करवा दूंगा। संविधान दिवस 2021 के अवसर पर भारतीय संविधान पर आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रम किसने लॉन्च किया था? सभी लोग जवाब देंगे। तो इसे जो है लॉन्च किया गया था किरण रिजिजू के द्वारा, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल में एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये पहले कोयले मंत्री थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है एन.वी. रमणा, ये भारत के क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दूरदर्शन केंद्र के भूकेंद्र का लोकार्पण जो है किया है किसने? 17वां नंबर का जवाब देंगे सभी लोग। तो इसका जो है लोकार्पण जो है किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा और अनुराग ठाकुर के द्वारा, ऑप्शन का ए और बी, यानी कि ए एवं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विनोद दुआ का निधन हो गया, वो एक क्या थे ये आपको बताना है। तो ये एक पत्रकार थे, ठीक है, ऑप्शन का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाली इंडोनेशिया में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में महिला एकल खिताब जीता है किसने? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो खिताब जीता है एन सयांग ने, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, भारत के पहले आदिति रॉक संग्रहालय को जनवरी 2022 में किस शहर में उद्घाटन किया गया था? अभी मैं 3-4 क्वेश्चंस और नोट करवाऊंगा, उसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, डेली आप लोग नोट करेंगे। भारत के पहले आदिति रॉक संग्रहालय को जनवरी 2022 में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें अब मैं नोट करवा रहा हूँ, उसे आप लोग नोट करिए, जरूर से जरूर नोट करिए। सबसे पहले आप लोग इसे लिखिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपका UNO हो गया, UNO, इसको स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके अध्यक्ष इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का पूछे तो वर्ल्ड बैंक का जो है स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है वंशीगटन DC में, ठीक है। उसके बाद IMF, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी 1945 में। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई एक जो है पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। तो IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका भी मुख्यालय वंशीगटन DC में है, ठीक है। एक और लिख लीजिए, नाटो पूछा जा सकता है, चर्चित है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका जो है मुख्यालय है। 30 सदस्य इसमें देश हैं, शामिल हैं इसमें, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 हो गए, चलिए इसको नोट करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं कुछ नोट करवा रहा हूँ आपको, उसको भी नोट करिए। उसके बाद जैसे नाटो हो गया, नाटो के बाद आप लोग लिख लीजिए सार्क, जिसे दक्षेस के नाम से जाने जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। राइटिंग में मत जाइए, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जेनेवा में मुख्यालय है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, उसके बाद जैसे ब्रिक्स का पूछें, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? संघाई चीन में है। कहाँ पे? संघाई चीन, संघाई चीन। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे ओपेक का पूछा जा सकता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको मैं इसमें क्लियर करवा दूंगा। ओपेक, ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय है वियना में। इस टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। ओपेक हो गया। अब एक दो और लिख लीजिए। यूनिसेफ तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था ना, यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, एडीबी, एडीबी का बहुत पूछा जाता है, एशियन विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मनीला। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, मनीला। इनके मुख्यालय सबके सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने जितने मैं लिखा चुका हूँ, इतने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी भी आपसे मैं टेस्ट में पूछ सकता हूँ। ठीक है, ये आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।